और दर दर अलख जगाए, लेकिन मच्छिंद्र नाथ ने देखा है कि घर घर में अलख जगा रहे हैं, दर दर में अलख जगा रहे हैं, लेकिन किसी भी जगह मच्छिंद्र नाथ कोई सिद्ध नहीं बना पाया। आज मेरे प्यारे भगवत प्रेमियों, मच्छिंद्र नाथ ने जिसमें कोई सिद्ध नहीं बना पाया, अब तो विचार करने लगे मामला बड़ा गड़बड़ है। भोले बाबा ने हमसे कहा था कि तुम्हें नाथ संप्रदाय को आगे बढ़ाना, ये तो मेरे बस से नहीं हो रहा है। देश विदेशों में अलग जगाई है, लेकिन मच्छिंद्र नाथ ने कोई नाथ पंथ का नाम नहीं बढ़ा पाया। आज मच्छिंद्र नाथ एक वट वृक्ष के नीचे बैठ गए हैं, भोले बाबा के नाम की रटन लगाने लगे हैं, भोले बाबा को मनाने लगे हैं, सोचने लगे अब तो हमें इसका उपाय भोलेनाथ ही बताएंगे कि हमें करना क्या है। ध्यान रहे, बरसें बीत गई मच्छिंद्र नाथ को भोले बाबा को मनाते हुए, लेकिन भोले बाबा प्रकट नहीं। आज अखंड समाधि लगाई है, कटे मटे मकटे मकटे मडे मडे मडे, हरि डमरू की तान सुनाने लगे, और फिर एक पैर ऊपर करके आज भोले बाबा अखंड समाधि में भोले बाबा को मनाने लगे हैं। मेरे प्यारे भगवत प्रेमियों, जैसे ही भूतेश्वर भोलेनाथ प्रकट हुए हैं, मच्छिंद्र नाथ ने हाथ जोड़कर भोले बाबा को दंडवत। भोले बाबा कहने लगे हैं, जी प्रभु क्या बात है, हमें बुलाने का कारण क्या है, अभिप्राय क्या है। ध्यान रहे मेरे प्यारे भक्तों, आज जैसे ही कहा है कि हमारे बुलाने का कारण क्या है, अभिप्राय क्या है, मच्छिंद्र नाथ आज मेरे प्यारे भगवत प्रेमियों कहने लगे हैं, भगवान आपने हमें जो वचन दिया था कि नाथ पंथ को आगे बढ़ाना है, ये हमारे लिए असंभव है, अब मेरे बस की बात नहीं है भगवान। भोले बाबा कहने लगे हैं, बेटा मच्छिंद्र ये सत्य है, लेकिन अब वो समय आ गया है जो मैया पार्वती ने हमसे कहा था। कहने लगे हैं मच्छिंद्र नाथ से, भोले बाबा तुम एक काम करो, तुम बंगाल प्रांत की कनकगिरी नगरी में चले जाओ और अपनी झोली से भोलेनाथ ने एक भभूति को निकाल के दिया और कह दिया है, आज मेरे प्यारे भगवत प्रेमियों भोले बाबा
ने बता दिया है बेटा मच्छिंद्र, अब तुम एक काम करो, बंगाल प्रांत की कनकगिरी नगरी में चले जाओ। और बंगाल प्रांत की कनकगिरी नगरी में जाने के बाद में एक ब्राह्मणी मैया जो निसंतान है उसे जाकर तुम्हें यह भभूति देनी है। ध्यान रहे मेरे प्यारे भक्तों, मच्छिंद्र नाथ महाराज ने अपने आज भोले बाबा की बात को माना, विचार किया और उस भभूति को लेकर बंगाल प्रांत में कनकगिरी नगरी के लिए प्रस्थान किया। ध्यान रहे, बंगाल प्रांत की कनकगिरी नगरी में सारे नगर में अलग जगाया है, लेकिन अलग जगाते जगाते मच्छिंद्र नाथ उस मैया के दरवाजे पर पहुंचे हैं जिस मैया का नाम भोले बाबा। उसी दरवाजे पर पहुंचकर आवाज लगाई है, भले एक मैया दरवाजे से बाहर निकल के और हाथ में भभूति, हाथ में भोजन के लिए थाल है। और जैसे ही भोजन का थाल बाबा जी की तरफ बढ़ाया और मुख को फेर लिया, मच्छिंद्र नाथ कहने लगे, मैया तू अपना हाथ क्यों फेर लेती है, अपना मुख क्यों फेर लिया, बताना कारण क्या है। वो नाम सरस्वती नाम की मैया वो आज कहने लगी है, बाबा मेरे मुख देखने का लाभ नहीं है। मच्छिंद्र नाथ कहने लगे, मैया बता बात क्या है। मैया के आंखों में आंसुधारा बहने लगी है, साधु महाराज सच ये है कि मेरे पास में मेरे जीवन में सब कुछ है, अगर कमी है तो केवल एक बात। मच्छिंद्र नाथ कहने लगे, मैया तू हमें बतावे तो कमी किस बात की है, कारण क्या है, ये कारण तो हमें बता। प्यारे भक्तों, आज मच्छिंद्र नाथ कहने लगे, मैया तू जाने ना मैं तो को बतावे। दुखी जनों के दुख हम और पल में तुमको कोई कहते हो तो मेरी मैया दियो बता। अगर तुम्हें कोई कष्ट हो तो हमें बताओ ना। मैया सुधारा बहने लगी है, रोने लगी है। वो ब्राह्मणी बोली, बाबा सच तो ये है कि सब कुछ ईश्वर ने दिया हमें, मेरे पास किसी बात की कोई कमी नहीं है। मैं पुनः कहूंगा एक बात, पुत्र की कामना तो उस मैया के हृदय से पूछो जिसके विवाह को बरसें हो गई हो और गोद में कोई लाला, कि पुत्र का दुलार, पुत्र का प्यार, पुत्र की भावना होती क्या है, पुत्र पाने की लालसा क्या होती है। भैया आंखों में आंसुधारा बहने लगी, रोने लगी है, बाबा कि मेरे कुल की बेल चला कर जोगी